प्रयागराज के धूमगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में NH-02 के किनारे बने अवैध निर्माण को आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान लगभग 100 से ज्यादा अवैध निर्माण को नष्ट किया गया, जिसमें पूर्व विधायक चायल संजय गुप्ता के रिश्तेदार का घर भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही अपनी मुहिम को पुनः शुरू करते हुए सुलेम सराय इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 02 ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त कर दिया। ये पूरा निर्माण सेना की भूमि और PDA की भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। इस स्थान से ही बहुउद्देशीय सड़क मार्ग जो कि प्रयागराज हवाई अड्डे होते हुए कौशाम्बी चित्रकूट एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा का निर्माण भी होना है। इन अवैध निर्माण में बीजेपी के पूर्व विधायक चायल संजय गुप्ता के रिश्तेदार का घर भी है, जिसे आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। इस विषय पर जहां लोगों का आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं और विधायक के कारण माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त स्टे ऑर्डर को भी दरकिनार कर ये कार्यवाही की जा रही है। आगामी 6 अप्रैल को उच्च न्यायालय में इस विषय में सुनवाई है, पर PDA के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं PDA के अधिकारी आलोक पांडे का कहना है कि इस विषय में उन्होंने सभी को जगह खाली करने और अपना सामान हटाने का नोटिस पूर्व में भेज चुके हैं। जो स्टे ऑर्डर की बात हो रही है उससे उनका कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई हो रही है और कितने मकानों को तोड़ा जा रहा है? ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सड़क पर अतिक्रमण करके लोगों द्वारा कब्जा जो किया गया है उसको हटाए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इसमें PIL दाखिल हुई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसके कंप्लायंस में यह कार्रवाई आज की जा रही है। ये कार्रवाई बीच में भी कई बार जो है की गई है और समय समय पर अतिक्रमण यहाँ हटते रहे हैं। कुछ मामले कोर्ट में गए थे तो वहाँ पे इससे था जिसको जो अंतिम रूप से खारिज हो गए हैं और इसी के क्रम में आज कंप्लायंस जो है किया जा रहा है। कितने मकानों को तोड़ा गया है? 104 यहाँ पर कुल 104 अतिक्रमण यहाँ पर थे। लगातार ये लोग जो है सड़क की जमीन पर अतिक्रमण करके अपना रहना व्यवसाय और सब लोग किराए पर भी उठाए हुए थे। होटल यहाँ बना करके होटल खोले हुए किराए पे उठाए हुए थे, पैसा वसूली कर रहे थे और अब इनके गिराने के बाद इनके विरुद्ध इतने समय से कब्जा करके सड़क को अतिक्रमण किया गया था, उसके जुर्माने आज की कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्यवाही को लेकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि रोड चौड़ीकरण को लेकर शेरवानी मोड़ के अंदर वाली, लेकिन गोयल बिल्डर्स, शेरवानी बिल्डर्स और अमित भार्गव की मिलीभगत से अधिकारियों की साठगांठ से गरीबों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने का कार्य किया गया है। हम लोगों का मुकदमा हाईकोर्ट में पेंडिंग है। 6 तारीख की डेट लगी हुई थी, फिर भी अधिकारियों की साठगांठ से, बिल्डरों की साठगांठ से गरीबों के ऊपर योगी बाबा का बुलडोजर चला है। हमेशा अपराधियों पे चलता रहा है, लेकिन आज की डेट में गरीबों के ऊपर यह बुलडोजर चला है। असंवैधानिक रूप से यह कार्रवाई की जा रही है PDO के अधिकारियों द्वारा, जबकि 6 तारीख हम सभी पीड़ित पक्षों की डेट लगी हुई थी, फिर भी हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए यह कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों का आदेश किया था, स्थगन का आदेश दिया हुआ था कि स्थगन किया जाए और हलफनामा दाखिल किया जाए, फिर भी PDA के अधिकारी लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए यह कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ जी, नोटिस कोई नहीं मिला। आज सुबह जब कार्रवाई करने आए थे तो हमने कहा आप हाईकोर्ट का आदेश दिखाएं कि हाईकोर्ट ने आदेश गिराने का दिया है। अधिकारियों ने कोई आदेश नहीं दिखाया और बलपूर्वक प्रशासन को गुमराह करके अपने साथ लेते हुए यह कार्रवाई की है गिराने की। आकाश गुप्ता।